हो ओझू बने गो एमएलए आफ्ताब अरे अरे घर घर में। आफ्ताब अहमद ने चौधरी जाकिर पर फिर साधा निशाना, बोले पिता बीजेपी में और बेटा इनेलो प्रत्याशी, लोगों के गले नहीं उतर रही बात। बता दें, सोमवार को जिले की नूह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को फिर दर्जनों गांवों में जोरदार समर्थन मिला है। सैकड़ों लोगों ने इनेलो, बीजेपी आदि दलों को छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया। लगातार मिल रहे जन समर्थनों से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है, तो विपक्षी दल अभी ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिला कांग्रेस मुख्यालय नूह पर पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने इनेलो, बीजेपी आदि पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जिनमें हाजी हारून, मकसूद, मोहम्मद साकिर, महबूब, दिलशाद, हाजी अयूब आदि प्रमुख रूप से लोग शामिल थे। वहीं आलतूका के अमित देशवाल, संदीप देशवाल, विनोद देशवाल, रणधीर पहलवान, सुंदर आदि ने भी बीजेपी, इनेलो को छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया। तो उधर बड़का अलीमुद्दीन की हम बात करें तो मेहताब अहमद की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को समर्थन मिला है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को जोगीपुर गांव में जोरदार समर्थन मिला, जहां कई दर्जनों लोगों ने बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस का समर्थन करने वालों में मुख्य रूप से इकबाल, अलीम, अरशद, शेर मोहम्मद, पटवारी इत्यादि लोग शामिल थे। विधानसभा के पल्ला गांव में महिला सम्मेलन में दर्जनों महिलाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को समर्थन दिया, जिसमें राशिया बानो, फजरी, रसीदा, अंजू और जन्नती, सोनिया, सीमा, रानी इत्यादि महिलाएं शामिल थीं। बता दें कि आपको कि आफ्ताब अहमद को चिलावली गांव में भी जोरदार समर्थन मिला है, तो वहीं पैंसी गांव में भी समर्थन मिला और उधर नूह के मदीना कॉलोनी में भी जोरदार समर्थन मिला है। वहीं आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस में शामिल होने वालों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस समय की मांग है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि 10 सालों में नूह जिले को काफ़ी भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इनेलो, जेजेपी आदि पार्टियों को दिया गया वोट भी बीजेपी के खाते में जाएगा, क्योंकि इन दलों का मकसद ही बीजेपी के खिलाफ ही वोट काट कर उन्हें फ़ायदा पहुंचाना होता है। लेकिन जनता जान चुकी है कि बीजेपी से जनता के हितों की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ती है, इसलिए 80% से अधिक लोग कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2019 के चुनाव से पहले यहां से निकली थी, वही जोश, वही जुनून मैंने आज फिर से और उससे भी ज्यादा कहीं अधिक जुनून मैंने आज सभी सातों बिरादरी जो यहाँ गांव में रहती है उनके मन में दिखा। ये बहुत बड़ी हमारी भाईचारे की और बहुत बड़ी एक मिसाल है कि किस तरीके से सभी लोग मिलके आज बीजेपी के 10 साल के कुशासन का, बीजेपी के 10 साल के जो हमारे गैर इंसाफी हुई है उसका विकास के बजाय विनाश किया है, और जो यहाँ हमारे भाईचारे को कहीं चुनौती देने की कोशिश करी है। लेकिन आप सब लोग महान हो, आप सब लोगों को सलाम करता हूँ कि आपने सब बातों से ऊपर उठ के एक ही बात को चुना कि हमें अपना विकास करना है, हमें अपनी तकदीर और तस्वीर बदलनी है, हमें आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल बदलना है। ये विचार जो है इसको मैं सलाम करता हूँ। हमारे बीच में गांव की सभी सरदारी, हमारे बहुत ही अजीज संजय सरपंच, मास्टर यूनुस, चौधरी इसलू, भाई सम्मी, भाई इकराम, भाई हसन, भाई ईसा, डॉक्टर इलियास साहब, भाई हप्पू, भाई शफी, भाई गफ्फार, भाई नसीर, भाई उमर ठेकेदार, हमारे शहजाद सेक्रेटरी साहब, भाई लियाकत, हाजी जगमाल, भाई मुबीन, चंदा फौजी, जाकिर फोरमैन,
हमारे मौसिम साहब सहजू, हमारे पंडित राम अवतार जो सरपंच थे, हमारे भाई संजीव, भाई जजूराम, भाई अकबर, भाई साकिर, और भाई यहाँ मंच से कहा गया कि छुट्टी लेके एक ऐसा बहादुर जवान है हमारे बीच में जो अरुणाचल प्रदेश से इस वोट की छुट्टी लेके आया। दिवाली के बजाय उसने वोट को देने का अपने अधिकार को दिया। भाई राहुल, उसको मैं उसके जज्बात को सलाम करता हूँ और यही जज्बात होने चाहिए। साथियों, आज आप जो उम्मीद लगाते हो, जो आज आप लोगों की उमंग है, वो अपने आप में दास्तां बयां करती है। दास्तां इस बात की कि 10 साल में बड़ी उम्मीदों से ये सोचा कि 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, कोई तो विकास इस इलाके का हो, कहीं तो हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये बेशरम सरकार है। आज सारे जंगल में अत्यधिक बारिश होने की वजह से, ये तो आपका चुनाव में दिलचस्पी है हमारी कि आपके चेहरों पे खुशी है, नहीं तो किसानों के रंगत उड़ी पड़ी है, क्योंकि पिछली फसल भी खराब हो गई और अग्नि की भी उम्मीद नहीं है अगर ये पानी नहीं निकला। ये तो किसान की बड़प्पन है कि उसने सोचा हम पहले अपना जो पहला फर्ज है सरकार को चुनने का उसे चुनेंगे, उसके बाद हम अपना विकास की उम्मीद करेंगे। मैं साथियों आपके बीच में बड़ी गंभीरता से और बड़ी संजीदगी से एक बात कहता हूँ, 3 साल 2 साल पहले भी जल भराव हुआ था आपके गांव में फसल, और इसका असर जाके सारा बैसी से मछरौली, चूड़ा का और आंधा की और सारे जंगल में पड़ता है, जिससे कि सारे इलाके को होती है। हमने जब भी बात उठाई थी, अब भी बात उठाई। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये इलाका चाहे दुबाड़ू से लेके उजीना तक, काकेड़ा तक आज जलमग्न है, लेकिन इस निकम्मी सरकार में कोई में आज भी चुनौती है परेशानी है। तो भाई जो सरकार ना बिजली दे सके, ना पानी दे सके, और जो सरकार में बैठे हैं जिसकी जिम्मेवारी, क्या वो हकदार है आपकी वोट के? जब आपको जरूरत पड़े, जब आपके बीच में नहीं मिलते, तो भाई ऐसे उनसे जो नुमाइंदगी नहीं कर सकते उनको अपना रास्ता दिखाओ, जिससे कि यहाँ विकास हो सके। हमने पहले भी करके दिखाया और आज भी आपके बीच में बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं। चाहे जल निकासी की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे पीने के पानी बिजली की बात है, चाहे रास्तों की बात है, चाहे विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात है, हम आपसे वादा करते हैं। पहले भी हमने करके दिखाया और ऐसी बढ़िया टीम हमारे पास है, ऐसे ईमानदार लोग हमारे पास हैं जिन्होंने जुड़ के अपनी पार्टी को छोड़ के उनका एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मैं समझता हूं कि इतिहास लिखा जा रहा है, मेवात की इतिहास लिखा जा रहा है, जहां कहा जाता था हम में आपस में इतना हसद है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आज 5-5 सरपंच किसी गांव में हैं, 5 के 5 कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच में परिवर्तन है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि यहाँ सातों बिरादरियों ने जो आज सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मिसाल है भाईचारे की। इसे हमें कायम रखना है, इसे हमें और मजबूत बनाना है, जिससे हमें कोई अविश्वास ना हो, इसमें कभी हमारे आप बीच में कोई इस तरह की बात ना हो जिससे कि हमें एक दूसरे के खिलाफ किसी कारणवश कोई हमारे बीच में दरार पड़े। साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, पूरी ईमानदारी से आपके लिए सेवा करी है। पिछले 5 सालों में कोई भी मसला हुआ, आपके बीच में खड़े होके आपके साथ चल के हमेशा उस बात को, चाहे विधानसभा से लेके चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, हमने हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया है और आगे भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपकी बुलंद आवाज आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए करेंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जिससे इन्हें रोजगार मिले, इन्हें बेहतर जीवन मिले और आप लोगों का, हमारा जो भाईचारा इस मेवात का है वो कायम रहे, मजबूत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इतने शानदार जानदार प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत।